Okay, now we'll try to understand what is mutual induction. ठीक है, ठीक है, ओके. तो लेट्स स्टार्ट. तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, पहली कॉइल और दूसरी कॉइल. ठीक है, दीज कॉइल्स आर फेसिंग ईच अदर. तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल एंड इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल. ठीक, ओके. तो अब हम प्राइमरी कॉइल में करंट पास करते हैं. मान लेते हैं आई करंट पास किया, बैटरी है, की को क्लोज किया, आई करंट पास किया. तो जब करंट पास करेंगे तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जाएगी. ठीक है, इट विल क्रिएट, द कॉइल विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. तो दैट दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू व्हाट, फर्स्ट कॉइल. क्यों? बिकॉज इट इज करंट कैरिंग कॉइल. करंट कैरिंग कॉइल क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो सेकेंड कॉइल से पास करेंगी. ठीक है. अब अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रही है तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा. ठीक है. तो मान लेते हैं, अभी सबसे पहले मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल में आई करंट है, इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स फाई है ना. तो हम मान रहे हैं कि करंट इन प्राइमरी कॉइल इज आई एंड फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल is phi. Then coefficient of mutual induction M is given as phi by I. Phi is what? Flux through secondary coil. I is what? Current in the first coil. करेक्ट. यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या है phi, क्या है I. तो M क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है. अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए बोला जाता है कि अगर ये कॉइल, हमारे पास दो कॉइल हैं, करंट अगर हमने सेकेंडरी में करंट पास की होती और प्राइमरी के थ्रू फ्लक्स देखा होता, करेक्ट, तो भी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम ही आता. ठीक है. अच्छा, अब क्या इंडक्शन हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है ना, तो क्या इंडक्शन हो रहा है? इंडक्शन का मतलब क्या है? इंडक्शन का बेसिक मतलब क्या है कि कोई चीज़ नियर बाई प्रेजेंट है जो अफेक्ट कर रही है. इसका मतलब है, इंडक्शन इफेक्ट का मतलब होता है वन थिंग अफेक्टिंग द अदर वन विदाउट टचिंग इट. राइट, जस्ट मेयर प्रेजेंस ऑफ वन थिंग चेंजेस समथिंग इन द अदर वन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइमरी कॉइल में जब करंट वेरी करते हैं तो प्राइमरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स वेरी होता है. तो प्राइमरी कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो वेरी होती है. ठीक है. तो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स वेरी होगा. अब सेकेंडरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स वेरी होगा तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा. इसी को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड इंडक्शन, सेम थिंग. ठीक है. तो हुआ क्या, फाइनली ये हुआ कि करंट तो हमने प्राइमरी कॉइल में पास की थी, माना कि चेंजिंग करंट पास की थी. ठीक है. उस चेंजिंग करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल में के थ्रू फ्लक्स चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुई. तो प्राइमरी कॉइल की वजह से इन इफेक्ट current is induced in the secondary coil, so we can write current is induced in secondary coil due to change in current
इन प्राइमरी कॉइल। इसी को हम फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब m की वैल्यू 5i है, ये हम m इज इक्वल टू 5/i। हाँ, तो 5 की वैल्यू क्या हुई, mi हुई। अब EMF होता है d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वो हो जाएगा mdi/dt। हम यहाँ पर अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर प्राइमरी कॉइल की करंट चेंज हो रही है तो सेकेंडरी कॉइल में EMF होगा। ये है EMF इन सेकेंडरी कॉइल, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है।